आप सभी का दिस चैनल द स्टोरी कट्टा में स्वागत है। आशा है आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आज की जो कहानी है ना, वो एक जादुई कहानी है। ये कहानी में चिंटू नाम का लड़का बहुत खुश था। पता है क्यों? क्योंकि उसके स्कूल में हो रहा था जादू का प्रोग्राम, यानी द मैजिक शो। अब वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड था, उत्साहित था। वो सिर्फ और सिर्फ जादू के बारे में सोच रहा था। बच्चे ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए और जादू का कार्यक्रम शुरू हुआ। सब बच्चे जादू का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे थे और चिंटू उसमें तो खो चुका था। उससे सोच रहा था, जादूगर अंकल ने ये कैसे किया, वो कैसे किया, ये जादू कैसे हुआ। और देखते ही देखते कार्यक्रम खत्म हुआ। जादूगर अंकल अपना सारा सामान समेटा और निकल गए। बच्चे भी चले गए घर। चिंटू को तो पता ही नहीं चला कि सब बच्चे घर चले गए। तब उसने देखा, ओहो, मुझे भी तो घर जाना है। जैसे ही वो ऑडिटोरियम के लिए मतलब ऑडिटोरियम की तरफ बाहर निकला, तब उसकी नज़र स्टेज की तरफ पड़ी और उसने देखा कि दूर से स्टेज पे कुछ चीज चमक रही है। वो गया स्टेज पर और स्टेज पे जाने के बाद उसने देखा, वाओ, ये तो कितनी सुंदर है। और उसने ये उठा लिया और उठाकर उसने अपने कंपास बॉक्स में रख ली। अब दूसरा दिन था संडे का, यानी रिलैक्स डे, एकदम अच्छा शांति का दिन। और चिंटू मजे से टीवी देख रहा था। आराम से कार्टून, मूवीज, खेलना कूदना सब चालू था। चिंटू की मम्मी ने कहा, चिंटू चलो, बहुत हुआ तुम्हारा, बहुत देख लिया तुमने टीवी, अब चलो जाके पढ़ाई करो, तुम्हारा पढ़ाई का समय है। तो चिंटू बहुत ही आलस कर रहा था। कहा, नहीं मम्मी, मैं बाद में कर लूंगा। चिंटू ने कहा, नहीं मैं अभी नहीं करूंगा। तो मम्मी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे एग्जाम आने वाले, जाओ चलो पढ़ो और होमवर्क कंप्लीट करो। बेमन से चिंटू गया और अपने बैग में से अपने सारे सब्जेक्ट्स की एक एक नोटबुक निकालने लगा। उसने बोला, चलो अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। तब उसने अपना कंपास बॉक्स खोला और उसे वही चीज दिखी जो उसने कल स्टेज पे से उठाई थी। पता है वो चीज क्या थी? वो चीज थी एक जादुई पेंसिल। अब जैसे ही उसने वो पेंसिल हाथ में ली, उसने लिखना शुरू किया। वो पेंसिल गई ऊपर, जूम, और वो ऊपर घूमी, डूम 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 डूम। और चिंटू वो तो आश्चर्यचकित हो गया। वो सोच रहा था कि चल क्या रहा है। वो आश्चर्यचकित हो गया। वो पेंसिल ऐसे ऐसे घूम रही थी और जैसे ही वो नीचे आई, वो अपने आप उसका सारा होमवर्क कंप्लीट करने लगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सब सब सब। अब चिंटू सोच में पड़ गया, ये क्या हो रहा है। अंत में वो पेंसिल ने लिखा, मैं एक जादुई पेंसिल हूं। अब चिंटू बहुत खुश हुआ, वाओ, मेरा होमवर्क तो एकदम आराम से कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। और उसने अपने कंपास बॉक्स में रख लिया। अब चिंटू की मम्मी हुई हैरान कि चिंटू का होमवर्क इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट कर लिया इसने। फिर वैसे सोचा, हाँ शायद कर ही लिया होगा। ऐसे ही देखते देखते कुछ समय बीत गया। अब चिंटू अपने स्कूल में हर टाइम अपना काम करता था और वो भी पहले, सबसे पहले जवाब देना। टीचर कुछ भी पूछे उसका जवाब देना। क्यों? क्योंकि उसके पास ये जादुई पेंसिल थी और वो जो भी लिखता वो सब कुछ जादुई पेंसिल लिखती, सुंदर अक्षरों में सब कुछ। टीचर बहुत खुश होती कि चिंटू इतने अच्छे से जवाब दे रहा है। लेकिन ये सब चीज जो है ना, ये सब जो चल रहा था, चिंटू की क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, वानी। वो देख रही थी। वो सोच में पड़ गई कि चल क्या रहा है आखिर में। तब उसने सोचा कि चलो मैं पता लगाती हूँ। तब उसने देखा कि चिंटू के पास तो वो जादू वाली पेंसिल है। ये तो वही पेंसिल है जो जादूगर अंकल के पास थी। ये इसके पास क्या कर रही है? तब वो चिंटू के पास गई और उसने कहा, चिंटू, तुम्हारे पास ये पेंसिल क्या कर रही है? तुम्हें ये अंकल को दे देनी चाहिए। तो चिंटू बोला, क्यों? मैं नहीं दूंगा, ये मेरे को मिली है।
मुझे मिली है, मैं ही यूज करूंगा, मैं रिटर्न नहीं करने वाला। वानी बेचारी वहां से चली गई और चिंटू ने बात नहीं सुनी और उसने वही पेंसिल अपने पास रख ली। अब देखते 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 चिंटू का एग्जाम का समय आ गया और चिंटू था एकदम रिलैक्स, क्योंकि उसे पता था कि उसका सारा काम करेगी वो उसकी जादू वाली पेंसिल। और उसकी मम्मी भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब चिंटू अच्छे से पढ़ने लगा था और अच्छे से उसकी अक्षर भी बहुत सुंदर हो गए थे। एग्जाम की एक रात पहले पता है क्या हुआ? चिंटू तो आराम से सो गया। उसकी मम्मी आई उसके कमरे में और देखा, अरे चिंटू तो सो गया, चलो मैं ही देख लेती हूँ। इस लड़के ने अपने कंपास बॉक्स में कल के लिए नई पेंसिल, स्केल, रबर, शार्पनर सब ठीक से तो रखा है, कल इसका एग्जाम जो शुरू हो रहा है। तब उसकी मम्मी गई, कंपास बॉक्स खोला और देखा, अरे ये पेंसिल, सिर्फ एक पेंसिल, इस पेंसिल से क्या होगा? नहीं, मैं इस पेंसिल को हटा देती हूँ और नई एकदम ब्रांड न्यू पेंसिल यानी दूसरी पेंसिल रख देती हूँ। अब ये जो जादू वाली पेंसिल है ना, वो गई। अब ये नई वाली पेंसिल उसकी मम्मी ने उसे कंपास बॉक्स में रख दी। अब ये बात चिंटू को पता नहीं थी। चिंटू गया स्कूल मस्त मजे से, क्योंकि उसे पता था उसे तो कुछ करना नहीं है, जो कुछ करेगी क्या करेगी, जादू वाली पेंसिल करेगी। जैसे ही उसके हाथ में प्रश्न पत्रिका आई, उसे क्वेश्चंस देखे भी नहीं, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था उसे थोड़ी लिखना है, जो कुछ लिखना है जादू वाली पेंसिल ने लिखना है। अब क्या था, जैसे ही उसने कंपास बॉक्स खोला, वो तो शॉक्ड, आश्चर्य, यानी उसके पैरों के नीचे से जमीन ही हिल गई हो जैसे। एकदम डर गया वो सोचने लगे, अरे मेरी पेंसिल कहाँ गई? वो बहुत डर गया, वो इतना डर गया कि वो रोने लगा, वो इतना जोर जोर से रोने लगा। और उसका रोता सुन उसकी टीचर वहां आई। उसने पूछा, चिंटू क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? तो पूरा वाक्य जो कुछ था उसने पूरी बात टीचर को बताई और टीचर हुई बहुत गुस्सा। टीचर लेकर गई उसे स्कूल प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने भी सब कुछ सुना और चिंटू की मम्मी को भी बुलाया गया। तो प्रिंसिपल ने कहा, हम तुम्हें दोबारा एक मौका देते हैं, तुम दोबारा पढ़ो और तुम्हें समय जरूर मिलेगा। इस बार तुम पढ़ोगे और तुम ये पेंसिल जादूगर अंकल को फिर से लौटा दोगे और उनसे सॉरी भी कहोगे। फिर क्या था, चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वो पेंसिल जादूगर अंकल को दे दी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।